नमस्कार दोस्तों, भक्तों। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री पुरुषोत्तम महाराज की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। तो आज हम पुरुषोत्तम मास के 15वां और 16वां अध्याय का श्रवण करेंगे। ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें हम जितने ही दान पुण्य करेंगे, इनको श्रवण करेंगे, तो हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि इसका नाम अधिक मास है, ये अधिक फल देने वाला है। अतः हम जो भी श्रवण करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, तो हमें करोड़ों गुना फल मिलता है तथा घर के अंदर सुख शांति आती है। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, वो इतना फल देने वाला है कि बहुत ज़्यादा घर में सुख शांति, लक्ष्मी का वैभव, सब प्रकार का फल देने वाला ये है। तो आइए हम सुनते हैं 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के सामने बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान मधुर वाणी से बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। तब सुदेव बोला, हे नाथ, जब आप प्रसन्न हो ही गए हैं, तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख तेरे भाग्य में लिखा नहीं है। मैंने तेरे भाग्य पर के सब अक्षर देखे, परंतु उनमें 7 जन्मों तक तेरे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे निष्ठुर वज्र प्रहार जैसे शब्द सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वे सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के शोक में देखकर रोने लगी। फिर वे स्त्री धैर्य धारण कर वे अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है, वे सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक वचन को सुनकर कांपता हुआ गरुड़ श्री विष्णु भगवान से कहने लगा, हे नाथ, हे हरे, इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। दीन बंधु, आपके भक्तों के दुखों को सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र अवश्य दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर पुत्र दिया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय। बोले श्री राधा कृष्ण की जय, बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। वाल्मीकि जी कहने लगे,
इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते श्री विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को बुलाकर जातिक्रम किया और ब्राह्मणों को स्नान आदि कर उन सभी ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। इस मनोरथ के साथ माता को आनंद देने वाला वे पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वे बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र को यज्ञ पवित्र संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि एक समय करोड़ों सूर्य के कांति के समान वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया और उस आसन पर देवल ऋषि बैठकर बोले, हे सुदेव, युक्त ये तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सभी गुण वृथा हो जाते हैं, फालतू हो जाते हैं। हे सुदेव, ये जो तेरा पुत्र है वो 12वें वर्ष में किसी सरोवर में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू अपने मन में सोच नहीं करना, क्योंकि जो जाने वाला है वह तो अवश्य ही जाएगा और जो होने वाला है वो तो अवश्य ही होएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर वहाँ से ब्रह्मलोक की तरफ चले गए और सुदेव देवल ऋषि के वचनों को स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी ने अपने पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुँह चूमकर अपने पति से बोली, हे महाराज, खोने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। वे कभी नहीं होगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। हे नाथ, उठो और सब शरणागत रक्षक निर्वाण पद वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सत्गुण को, सत्य गुण को, सच्चे गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि चरण कमल को धारण कर
अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल ही त्याग दिया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। 16वां अध्याय समाप्त। आपको हमारा ये कथा वाचन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। कल फिर आएंगे अगले अध्याय 17वें के साथ।